आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है हाई लो मेथड। सबसे पहले हम देखते हैं कि हाई लो मेथड कहते किसे हैं। बेसिकली हाई लो मेथड एक ऐसा मेथड है जिसको यूज किया जाता है टू सेपरेट आउट फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट फ्रॉम द गिवन लिमिटेड डाटा। यानी कि अगर आपको कोई एक डाटा दिया हुआ हो और उसमें से कहा जाए कि जी फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को अलग अलग करें, तो उसके लिए हम हाई लो मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अब एक एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर हमारे पास दो डिफरेंट लेवल ऑफ यूनिट्स हों या एक्टिविटी के लेवल हों और हमें उनकी टोटल कॉस्ट बताई गई हो, जिस तरह हम देख सकते हैं कि 150,000 यूनिट्स के ऊपर 8 लाख रुपीस टोटल कॉस्ट है। यूनिट्स जब हम 1 लाख बना रहे हैं तो टोटल कॉस्ट 7 लाख रुपीस की है। अब इसमें से अगर कोई पूछे कि ये बताएं कि फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, तो उसके लिए हम जो मेथड यूज करेंगे वो हाई लो मेथड यूज करेंगे। अब ये जो दो डिफरेंट यूनिट्स आ रहे हैं, जो एक 150 और एक 100 रुपीज यूनिट है, सॉरी, इन दो यूनिट्स को हम हाई लो मेथड में एक को हम हाई और दूसरे को लो पॉइंट कहेंगे। जो ज़्यादा यूनिट्स होंगे उनको हाई और जो कम वाले यूनिट्स होंगे उनको लो कहेंगे, और इसी तरीके से इनकी जो कॉस्ट होगी वो हाई कॉस्ट और लो कॉस्ट रिस्पेक्टिवली रहेंगे। अब अगर हम बात करते हैं इस टोटल कॉस्ट की, तो ये टोटल कॉस्ट हम जिस तरह जानते हैं कि टोटल कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट भी होती है और वेरिएबल कॉस्ट भी होती है। अब फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है ये अब हम देखते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट हमारी एक ऐसी कॉस्ट होती है जो कांस्टेंट रहती है हर एक्टिविटी लेवल के ऊपर। यानी कि अगर आप 150,000 यूनिट्स बनाएं या 100,000 यूनिट्स बनाएं, जितने भी बनाएंगे आपकी फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो सेम ही रहेगी हर लेवल के ऊपर। अगर हम बात करें वेरिएबल कॉस्ट की, तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो एक्टिविटी के साथ चेंज होती है, लेकिन वो जो पर यूनिट होती है वो फिक्स्ड रहती है फॉर एवरी एक्टिविटी लेवल। यहाँ पे ये अजम्पशन ली जाती है कि बाकी कंडीशंस अगर सेम रहें तो। यहाँ पे बेसिकली ये दो जो चीज़ें हैं ये हाई लो मेथड का अजम्पशन भी कहलाती हैं। और जो वेरिएबल कॉस्ट है ये अगर पर यूनिट सेम रहती है, यानी कि एक यूनिट बनाने के लिए हमें लेट्स सपोज 5 रुपए लग रहे हैं, तो जितने ज़्यादा यूनिट बनाते जाएंगे हमारी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो बढ़ती जाएगी इतने नंबर ऑफ यूनिट के हिसाब से। तो इस सारी बात की समरी ये है कि फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो टोटल में सेम रहेगी और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो पर यूनिट में सेम रहेगी। अब अगर हम बात करें कि ये हाई लो मेथड जो हमारे पास ऊपर हमने जिसका टाइटल दिया हाई लो मेथड, ये काम कैसे करते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हमें वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट करनी पड़ती है। वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए हमें सबसे पहले हायर एक्टिविटी कॉस्ट लेनी पड़ती है, उसमें से लोएस्ट एक्टिविटी कॉस्ट को माइनस करना पड़ता है और इस तरीके से डिवाइड करना पड़ता है हाईएस्ट एक्टिविटी के यूनिट्स को और उसमें से माइनस करना पड़ता है लोएस्ट एक्टिविटी के यूनिट्स को। ये जो है ये हम यहाँ पे इसकी जो शॉर्ट फॉर्म जिनकी लिखी है वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हमने रख ली है। और ये जो वेरिएबल कॉस्ट है ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट यानी एक यूनिट की हमारे पास कैलकुलेट होके आएगी। अब अगर हम अपने इस वाली एग्जांपल को इस फार्मूले के अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके से कंडीशन बनती है कि सबसे पहले हमने क्या लेनी है, सबसे पहले हमने कॉस्ट लेनी है जो हमारे पास हाईएस्ट एक्टिविटी की है, उसमें से लेस करनी है लोएस्ट एक्टिविटी की कॉस्ट और डिवाइड कर देना है हाईएस्ट एक्टिविटी के यूनिट से, और फिर माइनस करेंगे हाईएस्ट एक्टिविटी के यूनिट में से लोएस्ट एक्टिविटी के यूनिट्स जो हमारे पास इस डाटा में हमने 150 और 100 रिकॉर्ड कर लिए हैं। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से इक्वेशन बन जाती है कि जी हमारे पास 100,000 डिवाइडेड बाई 50,000 आ जाते हैं। जब हम इसको भी टोटल कर लेते हैं या इसको भी सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारे पास बन जाते हैं ₹2 और ये हमारे पास पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है। अब अगर हम देखना चाहिए कि फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकलेगी, तो उसके लिए हमें हाईएस्ट एक्टिविटी कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय हाईएस्ट एक्टिविटी के यूनिट्स लेने पड़ेंगे, तो हमारे पास जो फिक्स्ड कॉस्ट आएगी वो हाईएस्ट एक्टिविटी की कॉस्ट आएगी और यही जो कॉस्ट है वो हमारे लिए उसके लिए रहेगी जो कि है हमारा लोवेस्ट एक्टिविटी लेवल उसके लिए भी। और इसको हम यहाँ पे रख भी देते हैं जिस तरह पहले भी रखा था। अब प्रोमिनेंट नजर आ रहा है कि फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू
8 लाख रुपीज़ जो इसकी अपनी टोटल कॉस्ट थी पूरी, यहाँ पे जिस तरह हम देख सकते हैं इसमें से माइनस कर दिया है ₹2 पर यूनिट, मल्टीप्लाई में 150,000 जो यूनिट्स है, तो ये हमारे पास 5 लाख रुपए आ गई है। इसी तरीके से अब हम जो है वो लोएस्ट एक्टिविटी की कॉस्ट को भी जब फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास देखते हैं क्या बनता है। तो हमारे पास जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो भी 5 लाख रुपीज़ आती है, और लोएस्ट में भी और हाईएस्ट में भी जो है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 5 लाख रुपीज़ ही आती है। अब अगर हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करना चाहें तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि 150 मल्टीप्लाई बाई 2 तो ये हमारे पास 3 लाख आते हैं, ये 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 2 ये हमारे पास 2 लाख रुपीज़ आते हैं। लेकिन इसको सिंप्लिसिटी के लिए हम एक और कर सकते हैं कि हमारे पास जब फिक्स्ड कॉस्ट आ गई है हर एक लेवल की, तो हम उनकी जो है टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट को भी टोटल कॉस्ट में से फिक्स्ड कॉस्ट को लेस करके अपनी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट है सॉरी, उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक वर्किंग की है, इसको हम एक दफ़ा देख लेते हैं कि जी वेरिएबल कॉस्ट बराबर हो जाएगी किसके, हाईएस्ट एक्टिविटी कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। हाईएस्ट एक्टिविटी की कॉस्ट थी 8 लाख माइनस 5 लाख तो ₹3 लाख बन जाएंगे वेरिएबल कॉस्ट। टोटल में ये है, और जो वेरिएबल कॉस्ट लोएस्ट एक्टिविटी के लिए होगी तो इसमें से लोएस्ट एक्टिविटी की कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट करेंगे तो इसकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी फॉर लोएस्ट एक्टिविटी लेवल। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि हमने अगर वेरिएबल कॉस्ट निकालनी हो तो उसके लिए फार्मूला यूज़ किया जाता है, और अगर फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड करनी हो और टोटल वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करनी हो तो उसकी जो हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी की कॉस्ट होती है उसमें से उनको लेस कर देते हैं, तो हमारे पास दूसरी वाली जो कॉस्ट है वो आ जाती है। तो इस तरह आज की वीडियो के अंदर हमने सीखा है कि हाई लो मेथड क्या होता है और किस तरीके से ये यूज़ किया जाता है।